बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट से ऐसा हुक्म जारी हो गया है कि हमजा शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ बर्दारी जो है वो यकीनी हो गई है। ये आप सबके इल्म में होगा, अब तक आपने खबरें सुन ली होंगी कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्हें हदायत की है कि वो आज यानी 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे हल्फ लेंगे वज़ीर आला पंजाब से, 9 मंतखब वज़ीर आला पंजाब से। और इसकी मुख्तलिफ कानूनी तवीलें, आइनी तवीलें क्या हैं, क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं, वो तो हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो जजमेंट है ये बहुत ख़तरनाक जजमेंट है हमारे सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के लिए। वो उन्हें मुख्तलिफ जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनका मुनहरफ या उनसे इनहराफ या उनकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया है, अदालती फ़ैसलों से इनहराफ का मुर्तकब करार दिया गया है। और फिर उन्हें वो कहते हैं नंगे वतन, नंगे असलाफ, नंगे वतन भी करार दे दिया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो इस मुल्क के वफादार नहीं हैं, वो लायल नहीं हैं। जो लायल्टी से मुतल्लिका आर्टिकल है आइन का 5 जो जिसको कहते हैं, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की ये बात की गई है। अब ये मैं तासर ले रहा हूँ इस जजमेंट से कि ऐसा है या वाक़तन जज साहब ने ऐसा लिखा है कि जनाब ये इनहराफ किया है या खिलाफ वर्जी की है या मुनाफी इकदाम किया है, तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये एक मुश्किल सूरत हाल है जिसमें सदर साहब और गवर्नर साहब फंस गए हैं, बल्कि बिलवास्ता तौर पर इसमें इमरान खान साहब भी फंसेंगे। फिर कल की एक खबरें थीं जिनमें वो जो फराह खान हैं, फराह गोगी, फरज शहजादी, उसके ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाई शुरू की। वो उसके बारे में कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, वो कल फिर मैं वीलाग कर नहीं सका क्योंकि कल फिर एक ऐसी खबर आ गई थी मस्जिद नबवी से कि जिससे दिल बड़ा ख़राब हुआ। तो मेरा उस वक्त फिर बस इस मौजू पे बात करने को दिल नहीं किया कि ज़ाहिर वो उस वक्त हर जगह वही एक मौजू था जो अंडर डिस्कशन था, आज भी बल्कि वही मौजू है जिस पे बातें हो रही हैं। तो फिर मेरा दिल नहीं किया, यार देखें इमरान खान साहब ने नफ़रत की दीवारें इस हद तक ऊँची कर दी हैं कि मुल्क के अंदर तो खैर वो खाना जंगी की बातें कर ही रहे हैं कि खाना जंगी हो जाएगी। शेख रशीद भी कह रहा है, फवाद चौधरी भी कह रहा है कि मामला यार हरमैन शरीफैन तक पहुँच गया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि नबी की आवाज़ से आवाज़ें ऊंची ना करो, पस्त रखो अपनी आवाज़ें, कि जैसे आप आपस में तुम लोग करते हो बातें उस तरह नबी के सामने आवाज़ जो है वो नीची रखनी है आप लोगों ने। और ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। यानी जो मर्ज़ी करते फिरो तुम जनाब, जितने मर्ज़ी नेक अमाल और पारसा हैं आप, लेकिन अगर ये गुस्ताखी हो गई कि मेरे नबी की आवाज़ से तुम लोगों की आवाज़ बुलंद हो गई तो फिर तुम्हारी सारी नेकियां शेकियां सब ज़ाया हो जानी है, तुम्हें पता भी नहीं चलना। और ये आयत मुबारक जो है ये रोज़ा रसूल पे जो सुनहरी जालियाँ हैं वहाँ ये लिखी गई है, मौजूद है। इसके बावजूद वहाँ जो खान साहब के पैरोकार हैं उन्होंने ऐसी नारेबाजी की, ऐसी नारेबाजी की, बल्कि मैं तो कहता हूँ आवाज़ बुलंद से भी कुछ अगली ये बात होगी। बहरहाल उस पर वो मेरा नहीं था दिल किया करने को। तो अब उसमें कुछ कानूनी मामला जो हैं वो लोग पूछ रहे हैं सवाल कि जनाब वहाँ जिन लोगों ने ये हरकत की है क्या उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई फौजदारी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें पकड़ कर पाकिस्तान में ला कर सज़ा दी जा सकती है। अगर दी जा सकती है तो किस कानून के तहत दी जा सकती है और कैसे पकड़ के लाया जा सकता है उनको, ये इस पर तो हम आगे जाके बात करूँगा मैं। लेकिन इससे पहले एक आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीला किया था कि ईद के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि कुछ ऑडियो वीडियो का जिक्र किया था, ओन चौधरी का जिक्र किया था। अब खान साहब जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने खुद ही ये फरमा दिया है। खान साहब हैं बड़े चालाक, वो पहले से पेशबंदी ज़रूर कर लेते हैं
पेशबंदी के तहत वो अभी से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि शरीफ फैमिली एक ऐसा ख़ानदान है या शरीफ लोग ऐसे ख़ानदान वाले हैं, इस तरह के लोग हैं कि उन्होंने एक ख़ातून से मेरे ख़िलाफ़ किताब लिखवाई, यानी रिहाम खां की बात कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब अब ये ईद के बाद मेरी किरदार कुशी का जो है वो सामान शुरू करेंगे, सिलसिला शुरू करेंगे। उस व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि रिहाम खान ने जो मुख्तलिफ वाक़यात अपनी किताब में बयान किए हैं, ये उन वाक़यात से मुतल्लिक़ ही कोई वीडियो शेड्यूल है। उसमें कोई स्विमिंग पूल की वीडियो भी है, कोई फ्रांसिक वगैरह भी हो गया हुआ है, वो सब ओके हैं। और वो जो स्विमिंग पूल वाली में तो बेचारे कुछ मरहूम लोग जो अब इनके दोस्त हुआ करते थे वो भी हैं। बहरहाल वो पता नहीं वीडियो बाहर आती है या नहीं, लेकिन वो खान साहब पेशबंदी के तौर पर ये अब उन्होंने कहा, देखा ना, वो इलेक्शन कमीशन जो है उनके जो खान साहब हैं, इनकी जमात पीटीआई के खिलाफ इतना मजबूत केस है कि इन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंपेन शुरू की। पहले कहते थे ये बड़े अच्छे बंदे हैं, मैंने इनको नामजद किया, इसलिए अभी कहते हैं जनाब ये तो फौजियों ने नाम दिया था और ये तो नून लीग के कारकुन हैं और रुकन हैं। और उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। वो पहले भी हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि उसके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। ये कोई ज़बानी कलामी ऐसे बातें बूतें नहीं हैं, उनके पास इख्तियार है। और जो इख्तियार है वो हाई कोर्ट के इख्तियार के बराबर इख्तियार है जो उनको मिला हुआ है। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन हर वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा जो हाई कोर्ट को तौहीन अदालत के सिलसिले में हासिल है। यानी वो वारंट निकाल देगा, गिरफ्तार कर लेगा, जेल भेज देगा, 6 माह तक सज़ा हो जाएगी। फिर इसके अलावा उनके पास आइन के आर्टिकल 220 का इख्तियार भी है कि यानी वो इंतज़ामिया उसी तरह उनके ताबे फरमान है, उनके हुक्म मानने की पाबंद है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अहकाम बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे हुक्म होता है। तो खान साहब को ज़ाहिर अब उन्होंने जो तकरीरें शक्रीरें करते फिर रहे हैं, खान साहब और उनके साथी, और उसका उन्होंने रिकॉर्ड शिकार्ड मंगवाया है। पैमरा से कहा है कि जनाब हमें उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्डिंग जो है वो भिजवाएँ, देखें खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है क्या नहीं करनी। बहरहाल खान साहब जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशबंदी के तौर पर कि लग रहा है कि उनके खिलाफ शवाहद इतने मजबूत हैं कि खान साहब की पार्टी, इनका बयान अल्फी झूठा साबित हो जाने, पार्टी गई, ये लग रहा है बज़ाहिर वादियत नज़र में। और दूसरी तरफ ये किरदार कुशी वाली अब उन्होंने शुरू कर दिया कि जनाब इनको कोई इतला मिली होगी कि ईद के बाद, जैसे हमें हमारे ज़राए ने बता दिया, इस तरह खान साहब ज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म है तो उनके तो हमसे ज़्यादा जो है वो ज़राए जो हैं वो एक्टिव होंगे। अच्छा, अब आते हैं बात हम फ़राह शहज़ादी की तरफ। अब फ़राह शहज़ादी या कह लें फ़रज़ शहज़ादी उनका नाम है, और फिर वो उन्होंने वो फ़राह खान भी हैं, फ़राह गोगी भी हैं, और फिर उनका जो ज़ाहिर है जैसे वो नाम ख़वातीन, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं वो अपना नाम शायद बदलती रहती हैं, मुख्तलिफ महफ़िलों में मुख्तलिफ नाम होता है। और फिर इनकी जो बड़ी बहन थी उनके ज़रिए इनकी मुख्तलिफ तबक़ात में इनकी वहाँ तक रसाई हुई, और फिर ज़ाहिर है फिर उनके साथ जो गुज्जर साहब हैं उनके साथ शादी होगी। तो अब नैब ने ये इंक्वायरी शुरू कर दी। इसके बारे में कल मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। एक तो ये है कि ये जो उन्होंने एकदम उन्होंने ये इंक्वायरी को हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये माजी में ही जब बुज़दार साहब वज़ीर आला थे उसी दौर में ये फाइलें शाइलें सारी बन गई थी। सारे को ठेकेदार होते हैं, उन्होंने पैसे दे के ठेका लिया होता है, मुखालफिन तक वो पहुँच जाती है बात, जनाब हमने इतने पैसे दिए। वो एग्जेक्टिव इंजीनियर कि टेंडर शेंडर वहाँ से अमले शमले से कुछ चीज़ें निकलवा के फाइलें शाइलें तैयार करके रख लेते हैं। अब ये खातून जो हैं, इन पर एक व्लॉग में मैंने कहा था कि जनाब 2018 के बाद 3 सालों में इनके जो असासे हैं वो उसमें 4 गुना इजाफा हुआ, 23 करोड़ से 97 करोड़ तक वो उनके असासे वो बढ़ गए। यही बात नैब वालों ने की है कि बीबी के जो मुख्तलिफ अकाउंट से वहाँ पैसे जमा होते थे, और ये तकरीबन 84 करोड़ और 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे। और फिर वो यूँ ही पैसे दाखिल होते थे, वो जमा होते थे, वो थोड़ी देर बाद पैसे निकाल कूल के इधर उधर कर देते थे। फिर 9 मरतबा USA गई हैं, 6 मरतबा UAE गई हैं, और वो इसीलिए वो कहते हैं कि शायद ये डॉलर डूलर लेके जाती थी, ब्लैक मनी ये वो। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि इसके जो खुरा है ना चोरियों का, ये खान साहब तक जाता है। चलो खान साहब तक नहीं जाता तो खतून अव्वल जो थी साहब का,
बुशरा बीबी उन तक ज़रूर जाते हैं। और ख़ान साहब क्या वो आंखें बंद करके बैठे हो तो नहीं पता कि बुशरा बीबी कौन सा गिफ्ट अपने बच्चों के जरिए क्या कर रही है और बच्चों को क्या क्या दिया जा रहा है, तोशा खाना पूरा लुट के खा गए। खान साहब भी इसमें पूरी तरह मेरा ख्याल है शामिल थे, लेकिन वो तो 20 से 10 साल प्लान पे थे कि शायद मुझे किसी ने पूछना ही नहीं और पता नहीं क्या हो जाना है, मैं अवाम में बड़ा मकबूल हूँ। जो भी उन्होंने अपना एक सोचा हुआ था प्लानिंग वो हुई उनकी ख़राब, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था। असल खबर जो थी वो ये थी कि फ़रा जो गुगी हैं ये चले गई जनाब दुबई, और फिर ये नैब में इन्होंने एक वकील साहब के ज़रिए जो है वो अपनी वो सफाई पेश करनी है। वो वकील साहब से कल मेरी बात हुई थी, बातों बातों में मैंने ये अंदाज़ा लगाया, उगलवाया बल्कि उनके मुंह से, कि फ़रा शहज़ादी गई तो थी दुबई, उसके बाद वहाँ से वो कुछ निकली फ्रांस और शायद एक दो ममालक और थे, ऑस्ट्रिया वगैरह या हंगरी, वहाँ कुछ जायदादों का रियल इस्टेट का काम शाम भी खुफिया तौर पे कोई अफवाहें हैं, ये कन्फर्म नहीं है, और फिर वो वापस आ गई थी। लेकिन जो वकील साहब के मुंह से मुझे लगा है कि वो अब दुबई से खिसक गई हैं, क्योंकि दुबई से वापस लाना उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त, रिकॉर्ड उनके नाना जो थे वो 35 साल की उम्र में वज़ीर ख़ारजा बन गए थे और ये 33 साल की उम्र में बन गए। तो इनकी मौजूदगी में जब ये होंगे तो ये फ़रा शहज़ादी को दुबई से पाकिस्तान लाना आसान है, ब्रेड ब्रांड की है वो जो भी करना होगा, लेकिन वो वहाँ से निकल गई हुई हैं, अब दुबई में वो नहीं हैं। वो मुझे ये जो उनकी बातों से मैंने महसूस किया कि वो दुबई में नहीं, शायद वो अमेरिका वो शिफ्ट हो गई हुई हैं। तो ये अब देखिए अब नैब कैसे पकड़ता है, क्या करता है क्या नहीं करता। बहरहाल वादा माफ गवाह काफ़ी सारे उनके खिलाफ जो है वो मैंने वीलाग में जिक्र कर दिया था कि वादा माफ गवाह बन गए और खुरा जा रहे हैं वहाँ तक, इमरान खान साहब तक। अब आते हैं जनाब वो जो सानिया, मैं तो उसको सानिया ही कहूँगा, ये जब 2019 में इमरान खान वहाँ गया है तो किसी बंदे ने कहा कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे, ये इस तरह की कुछ बातें की थी। तो मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया था कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। उस वक्त भी मुझे दुख हुआ था कि, लेकिन बहरहाल वो उस तरह नहीं हुआ था, वो तो एक तरह से दवाएं हदायत की दवाई कर रहा था कि खान साहब अल्लाह आपको हदायत दे। ये वाला जो वाक़या हुआ है मस्जिद नबवी वाला जिसका जिक्र मैंने किया है, ये तो पूरी प्लानिंग के साथ लगता है कि मामला हुआ है। वो जो उनकी पुलिस है सऊदी अरब की वो कहती है कि हमने जनाब अभी तक 5 बंदे जो हैं वो गिरफ़्तार किए हैं। वो अभी कोई साहब मुझे बता रहे थे, उन्होंने कोई भेजा था मुझे बाहर से, वो कहते हैं कि हरमैन शरीफैन जो है ना वहाँ अगर आप करते हैं हारन भी बजाते हैं ना हारन, तो 10,000 रियाल उसकी सज़ा है। तो ये तो उससे कहीं आगे की बात है, ये तो गुस्ताखी की बात है यार। यानी उस दरबार में जो दुनिया में सबसे बड़ा दरबार है, उससे बड़ा दरबार है ही कोई नहीं, ना रूहानी तौर पे ना दुनियावी तौर पर। तो वहाँ जो ये हल्ला गुल्ला हुआ है, अब देखें उसमें वो जो इनके साबिक मशीर थे इन्वेस्टमेंट के, जिन्हें इन्होंने बाद में पता नहीं क्या फ़ॉरेन के जो इनके लोग हैं कोऑर्डिनेटर टाइप भी बना दिया था। साहबजादा जहांगीर साहब मैनचेस्टर से आते हैं, अनिल मसरत साथ होते हैं। ये जो साहबजादा साहब हैं चिक्कू के नाम से, ये दरअसल क्लबों श्लबों के शौकीन लोग हैं। वहाँ बहरहाल गया है उसकी बस वहाँ जाके ज़ाहरा रेंज रूंज कर किया हुआ था, जो भी है। शेख रशीद ने एक दिन पहले कह दिया था, ये आप सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। शेख रशीद ने तो पहले ही कह दिया था जनाब ये वहाँ देखिए इनका हरम में क्या होता है इनके साथ, वहाँ पाकिस्तानी नहीं छोड़ेंगे। वो भाई उनके जो शेख साहब के भतीजे हैं शेख राशिद शफीक साहब, जो पीटीआई के टिकट पे एमएनए हैं कौमी असम्बली के, वो उनका देख लें आप, वो उनका वीडियो बयान आया हुआ है सामने। वो कहते हैं कि जनाब ये तरावी पढ़ने भी नहीं आए, बाद में फिर भाग गए, और ये इमरान खान की फतह है। यहाँ फवाद चौधरी साहब और ऐसे लोग जो हैं, ये आज उन्होंने हल्की फुल्की कहा है कि अफसोस है ऐसा नहीं होना चाहिए था, कल तो वो इस बात पे खुश थे कि भगा दिया जनाब। और भगाया किसको? वो मरियम औरंगज़ेब भगाया भी नहीं, यानी जिनके खिलाफ नारेबाजी हुई। वो मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो हर बंदे के पास पहुंची हुई हैं। तो वो शाहजहान मुफ्ती के बाल खींचे, उनको वो किया, और उसके नतीजे में
वो कह रहे हैं मैं नफरत की दीवारें इतनी बड़ी खड़ी कर दी हैं कि शाहजहान मुफ्ती के जो चाहने वाले हैं उन्होंने कासिम सूरी पे इस्लामाबाद में हमला कर दिया, उसका पेंटा शेंटा लगाया, अब वो पर्चे पुर्चे होते फिर रहे हैं। ये सारा वहाँ पे मामला है। अब देखें ये कि क्या, इसको मैं वो तफसील में नहीं जाऊँगा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहरहाल ये लग जो रहा है कि प्लानिंग के तहत है। अब ये है कि क्या वहाँ जो लोगों ने ये काम किया है, गुस्ताखी की है, जुर्म किया है, क्या पाकिस्तान की कवानीन के तहत उन्हें यहाँ पकड़ के लाया जा सकता है? ये जनाब जो PPC है, ताज़ीरात पाकिस्तान पाकिस्तान पीनल कोड, उसके सेक्शन 3 और 4 को आप देखिएगा। ये हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 3 और 4। ये देखें 3 जो सेक्शन है, जो दफ़ा 3 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान में जुर्म है और वो बैरून मुल्क वकूफ़ पज़ीर होता है, दूसरे मुल्क में कोई शख्स वो जुर्म करता है, ऐसा काम करता है जो पाकिस्तान में जुर्म है, तो पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे कि वो पाकिस्तान में हुआ। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, जुर्म ऐसा हो कि बैरून मुल्क हुआ है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो जुर्म है, उसको पकड़ लेना है और उसके खिलाफ ऐसे ही ट्रायल होगा, ऐसे ही समझा जाएगा जैसे पाकिस्तान के अंदर ये उसने हरकत की है। और दूसरा जो दफ़ा 4 है वो ये कहती है कि कोई पाकिस्तानी शहरी या मुलाजिम वगैरह अगर पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म करता है तो उसका भी ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है। ये 3 और 4 जो है ये पाकिस्तानी हुकूमत को जो इख्तियार देते हैं कि वहाँ जिन्होंने ये वारदात की है, क्योंकि ताज़ीरात है पाकिस्तान के तहत, अब मैं उन दफ़ात का अगर जिक्र करूँगा तो बहुत सख्त बात हो जाएगी कि इससे बड़ी गुस्ताखी जो है वो हो नहीं सकती। वहाँ मस्जिद नबी में जो हुई है, यही ज़ाहिर है कि उनकी बेअदबी जो है वो पाकिस्तानी कानून के तहत एक जुर्म है, बल्कि उसकी अगर आखिरी हद पे जाएं तो उसमें जो कानून है हमारे पाकिस्तान में, वो उसमें मौत तक की एक ही सज़ा है, मौत ही की सज़ा है। उम्र कैद की सज़ा वो ख़त्म कर दी थी वफाकी शरीय अदालत ने, सिर्फ मौत की सज़ा है। तो ये इसमें अनिल बसरत पाकिस्तानी है या नहीं, वो भी पाकिस्तान में धरा जा सकता है। वो जो साहबजादा जहांगीर है वो भी धरा जा सकता है, और शेख रशीद और उसका भतीजा राशिद शफीक, ये दोनों पक्के बुरी तरह धरे जा सकते हैं। और फिर खान साहब जो बयान फरमाते रहे हैं कि जनाब ये मैं इनको नहीं निकलने दूंगा, घरों से नहीं निकलने दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इनके बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी वगैरह वगैरह, उनको अगर मिला के देखा जाए तो खान साहब भी इसमें फंसते हैं। बहरहाल बात हो जाएगी लंबी। अब आते हैं जनाब हमजा शहबाज की तरफ। हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके आर्डर हो गया जनाब कि आज 11:30 बजे वो हल्फ लेंगे और राजा परवेज़ अशरफ साहब लेंगे, और आइन के आर्टिकल वो ज़ाहिर 49 के तहत अगर सदर ना हो तो फिर ये जो होगा चेयरमैन सेनेट शायद दस्तयाब नहीं, और उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर स्पीकर। वो स्पीकर को उन्होंने हदायत जारी कर दी, उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले दे के कहा है कि 199 के तहत अगर हाई कोर्ट में कोई आता है रिट में तो हाई कोर्ट मुनासिब हुक्म जारी कर सकती है, और यही मुनासिब हुक्म उन्होंने समझा कि मैंने दिया है जो दे रहा हूँ। और वो कहते हैं ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, रिट जो हमेशा सरकार के खिलाफ होती है कानून की अमलदारी के लिए, वो कहते हैं प्राइवेट शख्स को भी हुक्म जारी किया जा सकता है। बहरहाल उन्होंने अपने जो हाई कोर्ट के दीगर तो फैसले थे, जिसमें हलफ के लिए पहले सदर को कहा था, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें, नहीं हुआ। फिर गवर्नर को कहा कि आप खुद लें अपने नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो उन्होंने भी नहीं लिया। अब ये फिर इनके पास आई जवाद हसन साहब के पास, उन्होंने ये कहा कि जनाब फ़लाँ आइन के जो आर्टिकल हैं उनकी, वो जो हल्फ वाले आइन हैं वो 130 है आर्टिकल के, उसकी वायलेशन है। 130(5) के तहत फौरी तौर पे ये होता है कि दावत देनी होती है गवर्नर ने, और फिर हल्फ लेके उसके हैंड ओवर करना, ओहदा संभालने की दावत देनी होती है नौ मंतखब को। तो ये इन्होंने ये किया, ना कोई इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जो हाई कोर्ट के 2 फैसले थे, ना ही वो इलेक्शन को किसी ने चैलेंज किया जिसके आप बातें छातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन फैसलों पे अमल दरामद जो था वह बड़ा ही ज़रूरी था। और फिर उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 189 उसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देती है उस पर अमल दरामद लाजमी करना होता है, उससे इधर उधर नहीं हो सकता बंदा। और फिर 201 जो है वो जो हाई कोर्ट्स के हुक्म हैं उन पे अमल करना होता है।
वो कहते हैं कि इन्होंने हल्फ ना लेके एक तो इनहराफ किया अपने, और फिर अदालती फैसले जो हैं उनसे इनहराफ किया। उनका दोस्त ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त बनती थी, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत के आर्टिकल 204 की बजाय उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, और इस पर मैं ये हुक्म जारी कर रहा हूँ। और ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दी हैं जो ख़तरनाक हैं सदर के लिए, और फिर बिलवास्ता तौर पर आखिर में जाके इमरान खान साहब उसमें फंस सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सदर और गवर्नर दोनों ने आइन के आर्टिकल 189 और 201 की सरीहन खिलाफ वर्जी की है अदालती हुक्म ना मान के। एक बात उन्होंने की, और दूसरी बात जो उन्होंने की है, आपको याद होगा कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत कासिम सूरी साहब ने वो जो थी अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। वो जो आर्टिकल 5 है ना, वो ये पाकिस्तान से लॉयल्टी से मतलब जो है आर्टिकल है वो, बल्कि मैं एग्जैक्ट ही उसकी जो इबारत है वो आपको अगर पढ़ के सुनाऊँ तो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा मामले को समझना। उसमें ये लिखा हुआ है जनाब कि लायल रहेंगे, मुमलकत से वफादारी हर एक शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है, यानी लाजम है मुझ पे भी आप पे भी कि मुल्क से लायल रहना है। और फिर जो बंदा पाकिस्तान का शहरी है वो मुल्क के अंदर रहता हो या बाहर रहता हो, इसका जैली जो ज़िमनी आर्टिकल 2 है वो ये कहता है, तो जो पाकिस्तान के जो कानून और आइन है उसकी अतात करनी है, उसने फरमा बरदारी ताबेदारी करनी है, इधर उधर नहीं होना। वो कहते हैं कि जनाब सदर साहब और गवर्नर दोनों ने आइन की ताबेदारी नहीं की, पासदारी नहीं की। ये फैसले का मुतलका पैराग्राफ जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि सदर और गवर्नर दोनों ने जो आइन का आर्टिकल 5 है जो वफादारी लाजम करार देता है कि इस मुल्क के साथ वफादार होना है, हर हाल में आपने वफादार रहना है और आइन और कानून की अतात करनी है, वो कहते हैं इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। वायलेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि इनका जो ये काम है ये वायलेशन है आर्टिकल 5 की। यानी वो जो कासिम सूरी साहब एक जाली ऑब्जर्वेशन के ज़रिए करारदाद एतमाद को कलदम कर रहे थे, उसको मुस्तरद कर रहे थे। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है कि भाई जी सदर और गवर्नर दोनों जो हैं ये आइन के आर्टिकल 5 की वायलेशन के मुर्तकब हुए हैं। अब अगर इस पर मामला आगे चलता है तो फिर तहकीक होती है, इंक्वायरी होती है, कोई मुकदमा चलता है, इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है, तो उसमें खान साहब भी आएंगे, खान साहब के वो मुशीर भी आएंगे, ये बड़ा लंबा रौला पड़ जाना है। बहरहाल उन्होंने अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन पिछली 2 जजमेंट्स में भी कहा था कि आइन से इनहराफ हो रहा है। अब उन्होंने कह दिया है कि वफादारी वाला जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी कर गए हैं। ये इनको उर्फ़े आम में कहते हैं नंगे वतन, या फिर आप ये देखें कि वफादारी का उल्ट क्या होता है, गद्दारी। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है और वो स्क्रीन पे आपने देख ही लिया है। इसके बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमज़ा जो है वो आज 11:30 बजे के बाद बाकायदा वज़ीर आला पंजाब होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।